आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस सेशन में, जिसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम की, आपको पता है मिल जाएगा प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे। तो नंबर सिस्टम का जो पहला सब टॉपिक था नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको हमने खत्म करके हम आगे बढ़ चुके थे किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे, है ना। संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे थे। संख्याओं का वर्गीकरण करने का तात्पर्य ये है कि हम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं। और अलग अलग प्रॉपर्टी जो नंबर शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्टर्स, उनके गुणनखंडों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद वो कंप्लीट है नहीं है, डेसिमल में है कि इंटीजर में है, ये सब हम जानने के बाद उनको क्लासिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर इससे बिलोंग कर रहा होगा। अगर ये प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी शकल सूरत ऐसी है, तो हम उसको बोलेंगे ये पर्टिकुलर नंबर। तो इस कड़ी में हमें जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि प्राइम नंबर हमें पढ़ना था। क्या पढ़ना था? प्राइम नंबर। और वीडियो का टाइटल भी है प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोल देते हैं हम अभाज्य संख्याएं। लेकिन पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है कि अगर हमें प्राइम नंबर जानना है तो उसके पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानना था, और उस कड़ी में हम कुछ टर्म्स को जान चुके हैं। जैसे कि हम फैक्टर जान चुके हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड को हम जान चुके हैं। हम मल्टीपल को जान चुके हैं। और दो तीन टर्म्स जो तो इवन नंबर, जो सम संख्या होती है, उसे पहचान चुके हैं, है ना। उसके बाद एक नंबर होता है ऑड नंबर, जिसे विषम संख्या कहते हैं, उसे भी हम जान चुके हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो एक अगर कोई भी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। अगर कोई संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या या फिर इवन नंबर कहते हैं। तो इस कड़ी में हमने जाना था कि फैक्टर किसे कहते हैं। तो फैक्टर का डेफिनेशन ये बताया गया था कि अगर कोई नंबर x है, अगर उसको हम y से डिवाइड कर देते हैं और हमें रिमाइंडर का अर्थ होता है क्या? रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल। रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है? शेषफल। तो अगर कोई नंबर x है, उस किसी अन्य नंबर y से उसको डिवाइड करते हैं, हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे y इज ऑफ फैक्टर ऑफ x। मतलब इसका अर्थ ये निकला कि x को y से भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 मिलता है, तो हम बोल देंगे y क्या है? गुणनखंड है किसका? x का। ये हो गया था फैक्टर का डेफिनेशन। फिर हमने मल्टीपल के बारे में ये जाना था, मतलब गुणक के बारे में ये जाना था कि अगर कोई नंबर x है तो x जिन जिन नंबर्स को पूरी तरीके से विभाजित कर देता होगा, x जिन जिन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता होगा, अर्थात अगर हम x से डिवाइड कर दे और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो सारी संख्याएं जो x से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, x के गुणक कहलाएंगे, x के मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो हमारे पास एक एग्जांपल है क्या? 4। तो 4 के अगर गुणनखंडों की बात की जाए तो 4 जिनसे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, 4 जिससे कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब कि डिवाइड करने पे 0 मिल जाए, 4 को डिवाइड करने पे 0 मिल जाए, तो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? 4 की गुणनखंड कहलाएंगी या फिर 4 के फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे हम देख पाते हैं कि 1 से डिविजिबल हो जाता है 4 कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 2 से डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स में, और 4 से भी 4 डिवाइड हो जाता है कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया? 4 के गुणनखंड, क्योंकि इन संख्याओं से 4 जो है वो विभाजित हो जाता है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से विभाजित का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, भाग दे, और हमें शेषफल 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे कि वो पूर्ण रूप से विभाजित है। जैसे यहाँ पे 1 से 4 पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका अर्थ ये है कि जब हम 4 को 1 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? 0। तो हम बोल देंगे 4 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1। और ये भी हम अगर हिंदी में बोले तो हम बोल देंगे जो संख्या 4 है 1 से पूर्ण रूप से विभाजित है। उसका कारण ये है कि जब हम 4 को 1 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब 4 के मल्टीपल की बात की जाए, इसका अर्थ ये होता है कि 4 जिनका जिनका गुणनखंड है, तो वो सारी संख्याएं जो 4 से पूर्ण रूप से भाग चली जाती है, 4 से पूरी तरीके से भाग चली जाती है, उन्हें हम बोल देते हैं 4 का गुणक। तो 4 का गुणक कब मिलेगा? 4 से 4 भाग जाता है, बिल्कुल। 4 से 8 भाग जाता है, 4 से 12 भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 4 से 16, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे, 4 के पहाड़े को लिखते जाइए तो हम 4 के गुणक को जान जाएंगे। ठीक, तो गुणनखंड और गुणक में डिफरेंस आप समझ पाए होंगे।
4 जिन जिन संख्याओं से कट जाता है उसे उसका गुणनखंड बोलेंगे। 4 जिन जिन संख्या को पूरी तरीके से काट देता है तो उसके गुणक कहेंगे। और पूरी तरीके से विभाजित होने का मतलब, कट जाने का मतलब, भाग चले जाने का मतलब, कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब यही है कि अगर हम संख्या एक से जब 4 को भाग दे तो रिमाइंडर 0 मिल जाए। 4 जिनको पूरी तरीके से भाग दे दे, मतलब 4 से हम डिवाइड करें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो बोल देंगे कंप्लीटली डिविजिबल है या पूर्ण रूप से विभाजित है। तो ये कुछ बातें हैं जो पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, बस उसका रिवीजन हो रहा है। फिर हमने देखा था कि इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब कि जब हम 2 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना बच जाए, 0, उसको बोल लेते हैं सम संख्या। या फिर जिनका 2 एक फैक्टर है, तो ऑल दोज नंबर्स सच दैट 2 इज वन ऑफ देयर फैक्टर्स, है ना। जिन संख्याओं का कोई भी संख्या है उसके फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे, और उन गुणनखंडों में एक गुणनखंड अगर 2 है, उन गुणनखंडों में एक गुणनखंड अगर 2 है तो संख्या को बोल देंगे सम संख्या। वो संख्या को क्या बोल देंगे, सम संख्या। जैसे कि 4 जो है, 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 4 का एक गुणनखंड हमें क्या मिल जा रहा है, 2। 4 का एक गुणनखंड हमें क्या मिल जा रहा है, 2। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें तो 6 का भी एक गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है। या फिर 2 से हम 6 को भाग दे तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाता है, 0। हमें रिमाइंडर कितना मिल जाता है, 0। तो 6 को भी हम बोल देंगे सम संख्या। फिर उसके बाद हमने बोला था कि ऑड नंबर का क्या अर्थ होता है, कि यदि हम किसी संख्या को 2 से भाग दे, यदि हम किसी संख्या को 2 से भाग दे तो हमें रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिलता है या फिर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो हम बोल देंगे वो संख्या क्या है, वो संख्या है ऑड नंबर या फिर विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं का 2 एक फैक्टर नहीं होता, 2 एक गुणनखंड नहीं होता, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। फिर एक बात हुई थी, अगर हम किसी सम संख्या में से किसी सम संख्या को जोड़ दें या फिर किसी सम संख्या में से एक सम संख्या को घटा दें, एक इवन नंबर में प्लस या माइनस कर दें एक दूसरा इवन नंबर, तो हमको इवन नंबर ही मिलता है, हमें सम संख्या ही मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने नोटिस किया था कि अगर एक सम संख्या में दूसरा ऑड संख्या या फिर सम संख्या में विषम संख्या हम जोड़ दें या फिर घटा दें तो हमको क्या मिलता है, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या में दूसरा विषम संख्या जोड़ दें या घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, एक सम संख्या। ये कुछ उसके एग्जांपल्स थे। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इसी से भी क्वेश्चन लगने वाला है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इन सब जैसे कि हम छोटी छोटी जो बातें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं हर एक लेक्चर में, वो सब मिल करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि अरे क्या 5, 6, 7 वाली चीजें, अरे इन्हीं सबसे मिल करके सीजीएल का क्वेश्चन बनता है। इन्हीं सबसे मिला करके जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इवन इन कैट एग्जामिनेशन, कैट के एग्जाम में भी जो एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, उनमें भी यही सब पूछा जा रहा है, पूछा जाता है हमेशा से, एप्टीट्यूड में ही पूछा जाता है। लेकिन बस पूछने का ढंग अलग होता है, पूछने का ढंग अलग होता है। तो जब तक हम बेसिक को जानेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर हमने बोला था कि अगर किसी ऑड का घात ले ले, किसी विषम संख्या का अगर हम घात लेते हैं या फिर ऑड नंबर का एक्सपोनेंट ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर या फिर एक विषम संख्या। जैसे 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 की घात 2 क्या है, 9। 3 टू दी पावर 2 या फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर। 3 का अगर क्यूब कर दे तो 27 मिलता है, 3 भी ऑड नंबर, 27 भी ऑड नंबर। अगर हम किसी इवन का पावर कर दें, अगर हम किसी इवन का एक्सपोनेंट ले लें या फिर किसी सम संख्या का क्या ले लेते हैं, घात ले लेते हैं, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, सम संख्या। जैसे 2 का घात हम 2 कर ले तो हमको 4 मिलने वाला है, 2 का घात 3 कर ले, 2 टू दी पावर 3, 2 का क्यूब क्या मिलेगा, 8। तो अगर हम इवन नंबर का पावर करते हैं तो हमको इवन नंबर मिलता है, किसी ऑड नंबर का पावर करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। तो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और जानना है अब शुरुआत किसकी करेंगे, प्राइम नंबर की। तो 2-4 बातें जो हमने मोटी मोटी सीख ली, है ना। अच्छा, किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है क्या होता है, 1। और किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो संख्या खुद में होता है। जैसे 4 का सबसे छोटा गुणनखंड हम क्या देख पा रहे हैं, 1, और 4 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 4, वो नंबर खुद। ऐसे ही अगर हम बोल दें क्या 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 20, वो संख्या खुद, है ना। और 20 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 1। तो स्मॉलेस्ट क्या बोलेंगे इसको, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये सारे पॉइंट्स लिखवाए जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर को। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए, प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे ही अवेलेबल होगा, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर कौन सा है, ये लेक्चर नंबर 18 चल रहा है, लेक्चर नंबर 18, नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 18। ठीक, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें कहीं ढूंढना भी नहीं है आपको।
तो 2-4 पॉइंट हम जान चुके हैं, फैक्टर के बारे में जान चुके हैं, हम किसके किसके बारे में जान चुके हैं, फैक्टर के बारे में। उसके बाद अगर इवन में हम इवन जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इवन। ऑड में ऑड जोड़ देते हैं तो हमको इवन मिल जाता है। ठीक है, एक एक डेफिनेशन सब कुछ समझाया गया है, रिवीजन भी करा दिए इस लेक्चर में। अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये पॉइंट्स जो है उनको दिमाग में रखना है, 2-4 पॉइंट कि फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। एक और बात जब मैंने बताया था, जैसे कि अगर फैक्टर को हम लिखना चाहें तो अगर x को हम डिवाइड करते हैं y से और हमको रिमाइंडर शेष में क्या मिल जाए, 0, तो हम बोल देंगे y इज अ फैक्टर ऑफ x। यही तो कहानी है। जैसे कि जब हम 4 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, जब हम 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना मिल गया, 0, तो हम बोल देंगे क्या, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। क्यों, क्योंकि 2 4 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे रहा है, 2 4 का एक गुणनखंड है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम 4 को 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल क्या मिल जा रहा है, 0। तो इसलिए हम बोलेंगे 4 का 2 एक क्या है, गुणनखंड। अगर हम बात कर ले फिर से, जो भी जैसे हमने बोला था कि अगर हम किसी संख्या n को y से अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल आने की क्या क्या संभावना है, तो 0 से लेकर के y-1 तक, मतलब कि एक छोटा, जैसे कोई संख्या n है उसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा, रिमाइंडर 0 से लेकर के y-1 का मतलब 5-1 इक्वल टू 4, मतलब कि 0 से लेकर के 4 तक शेषफल आने की संभावना है ना। पॉसिबिलिटी टू गेट रिमाइंडर इज फ्रॉम 0 to 4, या तो हम 0 पा सकते हैं, 1 पा सकते हैं, 2 पा सकते हैं, है ना, 3 पा सकते हैं, 4 पा सकते हैं। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये डिस्कशन किया जा चुका है। फिर एक और बात किया गया था कि अगर किसी नंबर को, सपोजेड कि कोई नंबर n है, उसको हम x से डिवाइड कर देते हैं और y टाइम्स जाता है और हमको r रिमाइंडर मिल जाता है, तो जो r है इसका अर्थ क्या होगा, ये क्या है, डिवीजर। जिससे भाग देते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, जिसको भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जितनी बार भाग देते हैं उसको कोसेंट बोलते हैं, और जो भी शेषफल हमें जो भी बच जाता है नीचे उसे बोल देते हैं क्या, रिमाइंडर या फिर शेषफल। तो ये जो रिमाइंडर हम पाते हैं हमेशा छोटा होता है, किससे, भाजक से, मतलब जिससे हम भाग रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ये बातें सारी डिस्कस हो चुकी हैं, इनका बस रिवीजन लिया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल को भी हम जान चुके थे, मल्टीपल, तो यहाँ पे x का y एक फैक्टर है, और अब बोल देंगे x जिनको जिनको डिवाइड कर रहा होगा या फिर जिन जिन संख्याओं का फैक्टर होगा वो क्या कहलाएंगे, x के मल्टीपल। x जिनसे भाग चला जाता है पूर्ण रूप से, वो सारी संख्याएं x की गुणनखंड कहलाएंगी, और x जिनको जिनको भाग दे देता है पूर्ण रूप से, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, x की गुणक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, x की गुणक। दोनों में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है और बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक एग्जांपल के थ्रू फिर से समझते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर ले, कोई नंबर हमारे पास 12 है, तो इसके फैक्टर्स को लिखना है, तो हमें ये जांचना होगा। पहली बार तो हर एक संख्या खुद से और 1 से अवश्य कटती है। फिर देखेंगे 2 से जाता है क्या, तो 2 से भी चला जाता है, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे 3 से जाता है क्या, तो 3 चौको 12। अब जैसे ही आसपास के 2 गुणनखंड दिख जाए, या तो बराबर या फिर बहुत ही कम डिफरेंस हो और बीच की संख्या क्या हो, डिवाइड न करती हो, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो 12 1 से जाएगा, 12 से जाएगा, 12 2 से चला जाएगा, 12 6 से चला जाएगा, 12 3 से चला जाएगा, 12 4 से चला जाएगा। ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं जो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, ये सारी संख्याएं 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं। इसलिए हम बोलेंगे ये सारी संख्याएं क्या है, 12 की गुणनखंड। क्या है, 12 की गुणनखंड। ये सारी संख्याएं क्या है, 12 की गुणनखंड। और यहाँ से एक पॉइंट हम नोटिस कर पा रहे हैं कि सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, सबसे छोटा गुणनखंड 12 का 1, और सबसे बड़ा गुणनखंड 12 का 12। यही तो डिस्कस किया गया। ये सारी संख्याएं, ये जितने भी नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स है। 12 के सब सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स है। क्यों, क्योंकि अगर हम जिस नंबर से भी हम डिवाइड करेंगे 12 को, हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है 12 का क्या है, 1, और जो लार्जेस्ट फैक्टर है 12 का वो है 12। ठीक,
तो सबसे छोटा किसी भी संख्या को अगर हम उठा लें तो उसका जो सबसे छोटा फैक्टर होता है, वो 1 होता है, और उसी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लार्जेस्ट फैक्टर होता है, वो क्या होता है, वो नंबर स्वयं होता है। जैसे कि 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है और 12 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है। अब ये तो हो गया फैक्टर की बात, गुणनखंड की बात, मतलब कि 12 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है, अब 12 जिन जिन संख्याओं को काट रहा होगा, अब 12 जिन जिन संख्याओं को काट रहा होगा मतलब कि पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, और सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 12 की गुणक। जैसे 12 का गुणक पहला क्या है, 12, 24 है ना, 36, 48, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 12 की गुणक कहलाएंगी या फिर मल्टीपल्स। क्यों, क्योंकि 12 12 को भाग दे देता है, 12 24 को भाग दे देता है, 12 36 को भाग दे देता है। जैसे कि अगर हम 24 को भाग देते हैं 12 से, हमको पता है कि 12 दूना क्या हो जाता है, 24, रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0। हमने बता रखा है कि अगर हम 24 को 12 से भाग दे देते हैं और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हम बोल देंगे 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। इसका मतलब, इसका अर्थ ये निकलता है कि 24 या फिर 24 12 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो 12 जिन जिन संख्याओं को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा या फिर 12 जिन जिन संख्याओं का एक गुणनखंड होगा, सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 12 की गुणक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, 12 की गुणक। तो ये हो गया फैक्टर की बात, ये हो गई मल्टीपल की बात, ये हो गया डिवीजन की बात। हम भाग को भी समझ पाए कि जो ये अगर किसी संख्या n को हम x से भाग दे दे और हमको रिमाइंडर r मिल जाता है, तो ये जो r है, r हमेशा छोटा होना चाहिए x से, हमेशा छोटा होना चाहिए x से, ठीक है, r हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, x से, ठीक। और एक और बात हम जान पाए कि अगर कोई नंबर n है उसको y से भाग दे रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आने की संभावना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के y-1 तक। जैसे n को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो आखिरी क्या मिलेगा, सबसे बड़ा रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। ये सारी बातें डिटेल में डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाएं आपको ये सारे लेक्चर्स सारी बातें मिल जाएंगी। अब हमको अपने चलना है जो कॉन्सेप्ट हमारा उसके तरफ, ठीक है। तो फैक्टर तो हम लिखे रहे, अब बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। किसकी बात करेंगे हम, प्राइम नंबर। तो नंबर के क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ पाए हैं, हम रियल नंबर को जाने, हम इमेजिनरी नंबर को जाने, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जाने, हम इंटीजर को जान गए, हम डेसिमल कौन कौन से होते हैं, डेसिमल को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, हम दशमलव भी पढ़ने वाले हैं। फिर हमने जाना रेशनल नंबर को, रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को जाने। उसके बाद हमने जाना कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। उसके बाद होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती हैं। फिर हम जाने फैक्टर जाने, हम मल्टीपल जाने, हम इवन नंबर जाने, हम ऑड नंबर जाने। उसके बाद अब हम क्या जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं प्राइम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जाता जिसमें ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में अवश्य पूछता है, अभाज्य संख्या, ठीक। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन ना बचे। डायरेक्टली नहीं पूछता कि भैया ये बताइए इनमें से कौन प्राइम नंबर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इसको जब सम्मिलित कर लेते हैं, जब साथ में ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक मतलब कि हर एक एग्जाम में प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर को हम जाने तो पहली बार हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का अर्थ होता है अगर किसी नंबर x को हम y से डिवाइड करते हैं, हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे y इज अ फैक्टर ऑफ x, y इज अ फैक्टर ऑफ x। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, 4 का फैक्टर क्या है, 4 का फैक्टर 2 है। क्यों, क्योंकि 2 से जब हम 4 को भाग देते हैं तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाता है, 0। फिर से रिवीजन कर ली, ठीक। अब हमको जानना है प्राइम नंबर के बारे में, भैया अभाज्य संख्या हम किन्हें कहते हैं। तो प्राइम नंबर का अर्थ ये होता है, अच्छा ये जिन संख्याओं का कोई भी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 गुणनखंड, केवल यहां पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया, केवल, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड। किसी भी संख्या का, कोई भी हमें संख्या दे रखा है, उसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड अगर होते हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो भी कौन कौन, एक तो एक, पहला एक, और दूसरा वो नंबर खुद। इन दोनों के अलावा ये जो 2 फैक्टर हम बोले एक संख्या का, कौन, एक संख्या एक और दूसरा गुणनखंड कौन, वो संख्या खुद। इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर जिनका नहीं होता, कोई और गुणनखंड नहीं होता, इन दोनों के अलावा
वो संख्या किसी और संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती, तो उस संख्या को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। तो क्या हम समझ पाए कि अगर कोई संख्या हमको दे रखा है, कोई संख्या जैसे कि हमको n दे दिया और n के केवल और केवल दो फैक्टर हो, एक हो और दूसरा और नंबर खुद हो, तो हम क्या कह देंगे, n इज अ प्राइम नंबर। n, तो हम क्या इसका कंक्लूजन निकालेंगे, n इज अ प्राइम नंबर। n हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। इसका अर्थ ये निकला कि जब हम n को देख रहे हैं, हमारे पास कोई नंबर n है और केवल एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, हिंदी में बोलते तो पूर्ण रूप से विभाजित है, तो उस संख्या को हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहां से क्या समझ पाए, अगर कोई भी संख्या हमको दे रखी है और उसको केवल और केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, मतलब कि केवल दो संख्याओं से ही विभाजित होता हो। पहला संख्या किस संख्या से, एक से, दूसरी संख्या खुद से, उसको हम बोल देते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, केवल और केवल दो, ना दो से कम गुणनखंड होने चाहिए और ना ही दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो क्या हम प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ पाए कि जिस नंबर को हम अगर डिवाइड करें तो केवल और केवल दो नंबर से ही कंप्लीटली डिविजिबल है, एक तो 1 से और दूसरा क्या है, वो खुद से, तो उस संख्या को हम बोल देते हैं क्या, प्राइम नंबर, उसी संख्या को हम बोल देते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहें, अ नंबर which has ओनली शब्दों पे ध्यान देना है, बेसिक पे ध्यान देना है, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका अर्थ ये निकला कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करने जाएं तो केवल और केवल एक से कटे, केवल और केवल एक से कटे, कटने का अर्थ है कि एक से ही भाग चला जाए पूर्ण रूप से, मतलब रिमाइंडर 0 मिल जाए। जब हम उस संख्या को एक से भाग दे तो रिमाइंडर 0 मिल जाए, और उस संख्या को खुद से भाग दे तब रिमाइंडर 0 मिले, और कोई किसी भी संख्या से संख्या को हम भाग दे दें, उस संख्या को किसी और नंबर से भाग दे तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। तो क्या हमने सीखा कि एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक गुणनखंड एक हो और दूसरा गुणनखंड हो नंबर खुद हो, संख्या खुद हो। ठीक है, तो जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, जो संख्या केवल एक से कटे और खुद से कटे, ऐसी संख्या को हम बोल देते हैं क्या, अभाज्य संख्या। हमने क्या सीखा कि a number which has only two factors that is 1 and the number itself। जैसे बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है प्राइम नंबर और ऑड नंबर में, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बोला था कि अगर किसी संख्या n को, किसी संख्या जैसे हम अभी पढ़ रहे थे ना, ये संख्या n को जो हम x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करेगा, रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर के x - 1 तक। ये मतलब संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है ना, ये नहीं कि 4-5 रिमाइंडर हमने लिख दिया, ये संभावना है कि 0 से लेकर के x - 1 तक कोई रिमाइंडर आ सकता है, शेषफल आ सकता है। ये सारा सब कुछ यूज होना है एक ही क्वेश्चन में। फिर हमने अभी सीखा था क्या, ये सब चीजें भूलने वाली नहीं है कि इसको भूल जाए। ये इवन में अगर इवन जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इवन। ठीक, ऑड में ऑड जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, इवन। ऑड में से ऑड को घटा दिए जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, ऑड में अगर इवन जोड़ दें या घटा दें तो हमको क्या मिलने वाला है, ऑड। ये बातें याद रखनी है ना, किसी इवन का पावर कुछ भी ले ले तो हमको इवन ही मिलता है, किसी ऑड का पावर हम कुछ भी ले ले तो हमको ऑड मिलता है। ये सारी बातें दिमाग में रखनी है, ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। एक और बात कि जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये 3 पॉइंट, उसके बाद डेफिनेशन हमको फैक्टर पता होना चाहिए कि x को अगर हम डिवाइड करते हैं y से और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो y इज अ फैक्टर ऑफ x, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, y इज अ फैक्टर ऑफ x। इफ यू आर डिवाइडिंग
x by y and we are getting remainder as 0, then y is the factor of x। सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या सीखा कि इसके केवल और केवल दो फैक्टर्स होंगे, ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। केवल एक से जाए और n से जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास एक संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो हम देखते हैं कि 2 किससे किससे भाग जाता है? एक तो एक से चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब 2 को हम 1 2 आई 2, रिमाइंडर कितना मिला? 0। देख पाए हम, एक से गया। और दूसरी संख्या किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2। और किस संख्या से भाग जा रहा है क्या? नहीं, एक तो 1 से जा रहा है, एक 2 से जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो जो संख्या केवल और केवल 1 से भाग जाए और खुद से जाए, ऐसे संख्या को क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर। जैसे हमारा पहला संख्या क्या निकला? 2। अगर कोई बोल देता है एक भी प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक केवल खुद से ही भाग जाता है, एक केवल खुद से भाग जाता है, दूसरा उसका गुणनखंड है क्या? कोई नहीं। और हमने क्या बोला कि नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, इस पे ध्यान देना है। ये जो टर्म है ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। एक का जो केस है, एक वाले केस में क्या है दिक्कत? क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर्स। तो ये बात दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं किसकी? 3 की बात कर देते हैं। 3 की बात करते हैं तो 3 किससे किससे जाता है? 1 से चला जाता है भाग, और किससे चला जाता है? 3 से भाग जाता है। 2 से जाता है क्या? 2 से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब 3 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बच गया? 3 में से 2 गया 1, 1 मिला हमें रिमाइंडर, और हमें रिमाइंडर मिलना क्या चाहिए था? 0। इसका अर्थ ये निकला कि 3 2 से विभाजित नहीं है, 3 2 से पूर्ण से भाग नहीं जाता है। तो इसलिए बोल देंगे 3 क्या है? 3 क्या है? 3 केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित होता है, एक 1 से और एक 3 से। इसका अर्थ ये निकला कि ये 3 क्या है? एक प्राइम नंबर। अब बात कर लेते हैं 4 की। अब 4 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि एक का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, केवल और केवल एक ही फैक्टर है। लेकिन जो नंबर जिसके केवल और केवल जिसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन पे, बेसिक पे जाइए, तब आप क्लियर कर पाएंगे कि 1 क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमको कोई बोले 4 की बात कर ले, 4 की, तो 4 की बात करो तो भाई 4 से 1 से भाग जाता है और खुद से जाता है। ये 1 चौको 4, ठीक है। 1 से 4 बार में कटेगा, 4 से 1 बार में कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 मिल जाता है। अब क्या करते हैं? 2 गुणे 2 भी, भाई 2 से भी भाग चला जाता है, 2 से 2 बार में चला जाता है। तब यहाँ पे क्या संभावना उत्पन्न हो गई कि भाई एक जो 4 है, 4 1 से भाग चला जा रहा है, 4 4 से भाग चला जा रहा है, 4 2 से भाग चला जा रहा है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 4, मतलब 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स। क्या होने चाहिए? 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स आ गए किसके? 4 के कितने फैक्टर आ गए? 3। तो 4 क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन अभी हम सीखे कि नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो रही है, ये नहीं कि बस 2 ही फैक्टर हो, नहीं 2 की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4 के। एक तो 1 है, एक 4 है, एक 2 है, तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए? 3। तो ये 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? 4 प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक, इसको नोट करिए, समझिए। और अब समझिए के बाद ये एनालाइज कीजिए कि 5 क्या है? 5 क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है कि ब्रांच है कि नहीं, बस ये जानना है। ठीक, प्राइम नंबर को आप समझ पाए होंगे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम यहां से क्या समझ पाए? जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते जाएंगे तो हम प्राइम नंबर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने एक को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोला? उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक का केवल और केवल एक ही फैक्टर आता है और केवल 1 है। लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है
कि a number which has only two factors, that is 1 and the number itself, then that particular number will be called as prime number, है ना। ऐसे ही जब हमने 4 को देखा तो 4 के कितने फैक्टर्स आए, 4 के केवल कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए। तो हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन से भी मैच नहीं कर रहा है। बेसिक क्या है, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और नंबर खुद। ठीक, इसका एक बीच में एक और फैक्टर कौन आ जा रहा है, 2। एक का केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, इसलिए उसको प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। ठीक, अब बात आ गई थी किसकी, 5 की। तो 5 देखिए 1 से भाग चला जाता है, बिल्कुल कितनी बार में, 5 से। 1 से कितनी बार में भाग जाएगा, 5 बार में। 5 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 2 से जाता है क्या भाग, 5 को अगर 2 से भाग देते, 5 को 2 से भाग दिया जाए, जब 5 को 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। 0 के बराबर है क्या, नहीं। तो हम बोल देंगे क्या, 5 2 से भाग नहीं जाता है, इसका अर्थ ये निकला। और 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, रिमाइंडर 2 मिल जाता है। 4 से जाएगा क्या, नहीं। 4 से जब भाग देंगे 5 को तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 1। इसका अर्थ ये निकला कि 5 के केवल और केवल 2 फैक्टर्स आते हैं, एक 1 into 5, एक 1 into 5 आता है, एक 1 आता है, दूसरा क्या आता है, 5। तो ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं, ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स आते हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, तो all those numbers which have only 2 factors, that is 1 and the number itself, then all those numbers will be called as prime numbers। अब आगे बढ़ते हैं। कोई बोल देता है 6 के बारे में, क्या बोल देता है, 6 को बताइए कि प्राइम नंबर है कि नहीं। 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 6 को लिखते हैं यहाँ पे। तो 6 के फैक्टर्स बताइए, एक 1 into 6 चला जाएगा, एक क्या चला जाएगा, 2 into 3। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 6 के 4 फैक्टर्स आ गए। तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है 6। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हम जानते हैं कि नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, उसी को बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। लेकिन 6 वाले केस में क्या है, हमको 4 फैक्टर्स मिल जा रहे हैं। एक तो मिल रहा है और नंबर खुद मिल रहा है, लेकिन साथ साथ एक 2 भी आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है, इसलिए हम 6 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं। ठीक, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे हर एक कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और भी बातें। ठीक, तो काफी मतलब कि क्या करना है। अच्छा, बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्राइम नंबर भी वही होता है, ऑड नंबर भी वही होता है। नहीं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 क्या है, 2 ऑड नंबर है क्या, 2 ऑड नंबर विषम संख्या है, नहीं है। लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 इज अ प्राइम नंबर बट नॉट एन ऑड नंबर। 2 एक प्राइम नंबर तो है, एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन एक विषम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या नहीं है। ठीक, तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती और सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। अभी हम देख लेते हैं। जैसे हमने बोला 9, तो 9 को बच्चे बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है, नहीं है भाई, क्योंकि 1 से जाएगा 9 टाइम्स में और 3 से जाएगा 3 टाइम्स में। तो 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए 9 के, 3 फैक्टर्स, 1 3 3 9, 1 3 और 9, कितने फैक्टर हो गए, 1 3 और 9, 3 फैक्टर्स हो गए। तो 9 को हम बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर। 9 को प्राइम नंबर बोलेंगे, नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स है। लेकिन 9 एक ऑड नंबर है, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो हमको डेफिनेशन से जाना है, हमको नंबर को देखते ही नहीं बता देना है कि नंबर प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है। हमको डेफिनेशन पे, ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या था कि जो 2 से भाग नहीं जाता है। ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या था, बस जानना, बस जितना जानना है उतना ही, कि भाई ऑड 2 से भाग नहीं जाता। और प्राइम का डेफिनेशन बिल्कुल उलट है, तो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, उसका जो 2 से भाग नहीं जाता, 2 से भाग नहीं जाता। और इसमें क्या है, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड आते हैं, जो केवल 2 संख्याओं से ही भाग जाए, एक खुद से और एक से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। ऐसी संख्या क्या बोल देते हैं, एक अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर में, ऑड नंबर का डेफिनेशन जो बताया गया है उसके हिसाब से चलना है, और प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन बताया गया है उसके हिसाब से चलना है। तो कोई बोल दे क्या, कोई बोल देता है 15, तो बच्चे बोलते हैं प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम नंबर, क्यों नहीं है भाई प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने क्या सीखा, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने क्या सीखा, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने क्या सीखा, थोड़ा ध्यान से चलना है ना। प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने क्या सीखा था
कि एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हों, केवल और केवल क्या हो, दो फैक्टर्स, एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, ऐसी संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बात आ जाती है 15 की, तो 15 को बच्चे देखे कह रही है तो इस तरीके का है, जो दो ऑड नंबर है तो प्राइम नंबर भी होगा, नहीं होगा प्राइम, ऑड नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब हम 2 से भाग देते हैं तो पूर्ण से विभाजित नहीं होता है, मतलब एक 0 के रिमाइंडर के बराबर नहीं आता, तो हम बोल देंगे 15 इज एन ऑड नंबर। 15 ऑड नंबर है, बिल्कुल है, इसमें कुछ दो राय नहीं है, इसमें हमें संदेह नहीं करना है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 15 के फैक्टर्स को लिखते हैं तो एक से चला जाता है 15 बार में, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाता है कितनी बार में, 5 से, और 5 से चला जाता है 3 बार में। ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 15 हो गया। तो 15 के कितने फैक्टर्स निकल करके आए, 4। लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था कि केवल और केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और फैक्टर्स का डेफिनेशन हम जानते हैं कि x कब कहलाएगा, x का फैक्टर y कब होगा, जब हम x को डिवाइड करें y से और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए तो हम बोल देंगे y इज द फैक्टर ऑफ x। ठीक, उस संख्या को बोलते हैं उसका गुणनखंड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 15 के 4 फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर्स आ गए, 4। कितने फैक्टर्स आ गए, 4। और होने कितने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, केवल और केवल 2, एक 1 और नंबर खुद। इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 15 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके 4 फैक्टर्स आ गए, इसका ये क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं। ठीक है, हम क्या समझ पाए, हम ये क्या समझ पाए कि ऑड नंबर का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होता कि वो प्राइम नंबर भी हो। जैसे क्यों, ये से एग्जांपल आप देख लीजिए, 15 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्यों है ऑड नंबर, क्योंकि जब हम 2 से 15 को भाग दे देते हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, 1, जो 0 के बराबर नहीं। उसके बाद जब हम 15 के फैक्टर्स को लिखते हैं तो इसके फैक्टर्स 2 ना आकर के कितने आ गए, 4। इसलिए 15 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं। तो ये है बेसिक सा इसका डिफरेंस। तो हर एक ऑड नंबर को हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्राइम नंबर है, और हर एक प्राइम नंबर को भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो ऑड नंबर है। ठीक, नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लिख पाए होंगे और प्राइम नंबर को डेफिनेशन के सहित समझ पाए होंगे। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स को लेते हैं, उनको जांचते हैं, परखते हैं कि प्राइम नंबर है कि भी नहीं। प्राइम नंबर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी मतलब कि चलता है ये, है ना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम बेसिक को जानते रहेंगे और भी चीजें जो हमने पीछे पढ़ा है उसको जानते रहेंगे तो हम प्राइम नंबर के क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाएंगे, है ना। तो जरूरी है क्या, धीरे से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ, पेशेंटली आप क्या करते जाएं, हर एक लेक्चर्स को देखें, पढ़ें। अगर आप लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप नहीं देखें तो आप चाहिए उसको जरूर अटेंड करिए। ठीक, अब हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। हमारे दिमाग में फैक्टर का डेफिनेशन होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में प्राइम नंबर का डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं, छोटी से छोटी बात को डिस्कस करेंगे और बड़ी से बड़ी बात को डिस्कस करेंगे, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पूछने लगेगा यहाँ पे, फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाइए, डेटा एंड वो बताइए क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाइए, एमआई, ऐसा कुछ नहीं है, जो सिलेबस में वही पढ़ना है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर आप बोलते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाइए, ये सब है ही नहीं ना सिलेबस में। अगर सिलेबस में होगा तो बिल्कुल डिस्कस कर, ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में है, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना सबसे चढ़ा के काम होता है। अब कोई बोल देता है क्या 16, अब हमने क्या सीखा था कि 2 क्या था, प्राइम नंबर था। क्यों? क्योंकि केवल 2 के केवल और केवल 2 फैक्टर्स आए थे, एक नंबर खुद। फिर हमने देखा 3 भी एक प्राइम नंबर है, एक से चला जाता है, 3 से चला जाता है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं, इसके 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं, है ना। और प्राइम नंबर में होना क्या चाहिए कि कोई नंबर n है, इसके केवल और केवल अगर 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद, तो हम तभी बोलेंगे क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3। 5 को अगर हमने देखा तो 5 के कितने फैक्टर्स आए, 5 के कितने फैक्टर्स आए, 1 और 5, ठीक क्या है, प्राइम नंबर है। फिर ऐसे ही 7 था, 7 के कितने फैक्टर होंगे, 7 के, 1 और 7, एक 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 भी प्राइम नंबर है। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि 9 को जब हमने डिवाइड किया तो 1 9 जा 9 आया, और फिर क्या आया, 3 3 जा 9, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? एक ऑड नंबर है 9, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है।
ऑड नंबर तो है 9 लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑड नंबर का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलेंगे, और जो प्राइम नंबर को हमने परिभाषित किया है बेहद बेसिक से, उसके हिसाब से प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। ये नहीं कि ऑड नंबर दिख गया तो प्राइम नंबर ही होगा। अभी हमने एग्जांपल देखा क्या, 9 एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं। ठीक, तो जो बेसिक है उसको पकड़ के चलना है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या, कि केवल और केवल एक से जाए और खुद से जाए। ठीक, और जाने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 मिल जाए। जब हम n को डिवाइड करते हैं 1 से तब रिमाइंडर 0 मिल जाए, और n को n से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 0 मिल जाए। ये है कहानी प्राइम नंबर की। ठीक, अब बात करते हैं 10 की। 10 भी नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि 10 1 से चला जाएगा, बिल्कुल 10 से भी चला जाएगा, लेकिन 2 से भी चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इससे कितने फैक्टर्स हो गए, 4। तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये रिमाइंडर, ये क्या बचेगा, प्राइम नंबर है क्या, नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं 11 की। क्या बात करते हैं, 11। तो 1 इंटू 11 केवल और केवल दो ही संख्याओं से भाग जाता है, एक से और खुद से। इसका मतलब 11 क्या है, एक प्राइम नंबर। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 12 है, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 1 इंटू 12, फिर क्या है 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इसे कितने फैक्टर्स हो गए 12 के, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है। गुणनखंडों की संख्या कैसे, ये भी नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम ही आगे पढ़ेंगे हम। टॉपिक होने वाला है क्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या निकाल रहे होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर से निकाल रहे होंगे, गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे होंगे, सब क्या है, नंबर सिस्टम का ही हिस्सा। ठीक, तो 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे ही अब क्या हो जाता है, 13 हमारा प्राइम नंबर निकल करके आ जाता है, 1 इंटू 13। हमारा 14 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 14 में क्या है, 2 से भी जाता है, 7 से भी जाता है, 1 और 14 से तो जाता ही जाता है। इसका मतलब 14 फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अब देखिए कोई बताए 15 हमारा प्राइम नंबर था, नहीं था, क्योंकि 15 के कितने फैक्टर्स आ जा रहे थे, 4। ठीक, तब ऐसे ही 13 के बाद कौन आता है, 17, क्योंकि 17 के दो फैक्टर हो जाते हैं, एक 1 इंटू 17। 17 के बाद 19 हो जाता है, 19 के केवल और केवल दो फैक्टर्स आते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि 21 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नहीं है, देख लेते हैं। 21 किससे जाएगा, एक 1 से जाएगा, एक 21 से जाएगा, उसके बाद 3 से भी चला जाता है, 7 से भी चला जाता है, डिवाइड चला जाता है, इसका अर्थ कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 से तो है ही, और 21 से तो है ही, है ना। इसका अर्थ ये निकला, कि इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। 4 फैक्टर्स हो गए। जब 4 फैक्टर्स अगर हो जाते हैं, अगर 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर रहा क्या, नहीं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था, कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हो, एक 1 हो और वो नंबर खुद हो, तभी हम n को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तभी क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, तो 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर्स आ गए, 4। ठीक, अब बात कर लेते हैं 21 के बाद 23। 23 किससे किससे जाता है, नहीं आता है, 1 इंटू 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 25 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 से भी चला जाता है। कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। होने कितने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, केवल और केवल 2, एक 1 और नंबर खुद। लेकिन यहाँ पे किसी कितने फैक्टर्स हो गए, 3। कितने फैक्टर्स हो गए, 3। एक 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक 25। अब यहाँ 2 बार 5 आया, तो 2 बार 5 लिखने की क्या जरूरत है, नंबर सही तो मतलब है, नंबर 5 एक ही नंबर है ना, 5 तो खुद एक नंबर है। इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स। ठीक है, लिखिए इसको फिर। तो आप प्राइम नंबर को बिल्कुल तसल्ली से समझ पाए होंगे कि एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, एक तो संख्या खुद और एक संख्या एक। तो नंबर which have only 2 factors, a number which have only 2 factors, that is 1 and the number itself, then that particular number will be called as a prime number, और फैक्टर हमको पता ही है कि x का y का फैक्टर होगा। जब x को y से डिवाइड कर दें और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे y क्या है, x का एक फैक्टर। ठीक, तो सब कुछ पढ़ाया गया है बेहद ही तसल्ली से। तो अगर हमको प्राइम नंबर पढ़ना था तो हमको क्या जानना चाहिए था, फैक्टर जानना चाहिए था, इसलिए फैक्टर को पहले पढ़ाया गया। हमको इवन नंबर जानना चाहिए तो हमको फैक्टर जानना चाहिए था, इसलिए फैक्टर को पहले पढ़ाया गया। तो कोई भी चीज अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसका क्या है, क्रमबद्ध तरीके से, सक्सेसिव तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो बात हो जाएगी। ठीक, तो आप प्राइम नंबर को जान चुके हैं, प्राइम नंबर का एक इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, इस लेक्चर में भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ही चला, और प्राइम नंबर को हमने हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन, उसको परिभाषित किया है।
और हम क्या क्या जान चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, हम क्या क्या जान चुके हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या जाना है, इंटीजर जाना है, डेसिमल जाना है, रेशनल जाना है, इरेशनल जाना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जीरो इंटीजर क्या होते हैं। उसके बाद हमें क्या जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। ये सारी बातें हम जान चुके हैं नेचुरल नंबर के बारे में। उसके बाद हमने क्या जाना, होल नंबर जाना। उसके बाद हमने क्या जाना, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक, फैक्टर जाना, मल्टीपल जाना। और अब हम क्या जान चुके हैं, हम जान चुके हैं प्राइम नंबर को। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम क्या पढ़े, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ, देन दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी कॉल्ड एज प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या खुद। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए लेक्चर नंबर क्या है, ये लेक्चर नंबर 19 है। 19 है किसका, नंबर सिस्टम ही चल रहा है, संख्या पद्धति। और उसका दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करें, है ना। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।